गाइस सोचो, एक ऐसा गांव जहाँ पे 1500 लोग एक साथ रहते थे और अचानक से एक ही रात में सब लोग गायब। ना ही कोई खून खराबा, ना ही कोई चीखने चिल्लाने की आवाज। सिर्फ सब लोग गायब हो गए और सिर्फ रख गए खाली घर और श्राप। हाँ, लोग कहते हैं कि उन्होंने जाने से पहले कोई तो श्राप दिया था। और आज भी लोग वहाँ पे कहते हैं कि इस गांव में आप सूरज डूबने के बाद नहीं रह पाओगे। मतलब रुकना ही मत इस गांव में आप सूरज डूबने के बाद, क्योंकि अगर आप सूरज डूबने के बाद यहाँ पे रहते हो तो आपको बहुत डरावनी चीज़ें महसूस हो सकती है। और ये गांव इंडिया में ही है जिसका नाम है कुलधड़ा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी गांव, कुलधड़ा गांव की हॉन्टेड स्टोरी। राजस्थान के रेगिस्तानों में बसा हुआ एक गांव कुलधड़ा, जिसे 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। और ये जो पालीवाल ब्राह्मण्स थे ये बहुत ही ज्ञानी लोग थे, जो एजुकेटेड थे, जिन्हें बिजनेस आते थे और उनमें से कुछ इंजीनियर्स भी थे। वो लोग ऐसी जगह पे खेती करके दिखाए थे कि जहाँ पे पानी नहीं था। और उनके अंडरग्राउंड टनल्स और कैनल्स आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देते कि कैसे बनाए थे उन लोगों ने। उनके पास कैसी टेक्निक थी कि जो उन्होंने एक ऐसा प्रजुक्ति को निर्माण किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद गांव में एंट्री होती है एक जुल्मी शासक की, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह इतना जुल्मी था कि लोग कहते थे कि सलीम सिंह का गुस्सा मौत से भी खतरनाक है। सलीम सिंह था जैसलमेर का दीवान। उसकी नजर पड़ती है कुलधड़ा की दौलत पर। उसने कहा कि मैं इतना हेवी टैक्स लगा दूंगा कि तुम लोग जिंदा ही नहीं रह पाओगे। लेकिन उसका जो शासन था वो प्यार में बदला जब उसने पालीवाल ब्राह्मण्स में जो मुखिया थे उनकी बेटी को दिया। उसने कहा कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, या तो मैं इस गांव को जला दूंगा और इतना हेवी टैक्स लगा दूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इसके बाद पालीवाल ब्राह्मण्स तो डर गए। उन्होंने सोचा कि कैसे हम अपनी इज्जत को किसी और के हवाले कर दें, कैसे हम हमारी बेटी को एक जुल्मी के हाथ में सौंप सकते हैं। फिर आता है वो रात। उस रात को कुलधड़ा में किसी भी के भी घर में दिए दिए नहीं जले थे। सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। फिर उन लोगों ने वो किया जो इतिहास में आज भी दर्ज है। वो लोगों ने श्राप दिया कि जो भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा वो या तो मर जाएगा या फिर उसे भी इस श्राप का शिकार होना पड़ेगा। कुलधड़ा में आज के बाद कोई भी नहीं रह पाएगा। फिर अचानक से सब लोग वहां से गायब हो गए। फिर अगले दिन जब सलीम सिंह गांव में गया, अगले दिन सुबह, तो उसने देखा कि सारे घर खाली थे, कोई भी नहीं था घर में। बिस्तर, कपड़े, सब कुछ ठीक जगह पे थे, लेकिन इंसान इंसान कहीं पे नहीं थे। घर के दीवारें तो थे, लेकिन घर का छत नहीं था। और उसके बाद कुलधड़ा कभी दोबारा नहीं बसा। उसके बाद ना ही कोई यहाँ पे रह पाया, क्योंकि जो भी यहाँ पे आया ना वो या तो मर गया या फिर पागल हो गए। जैसे यहाँ की मिट्टी ने कसम ली हो कि यहाँ पे इसके बाद और कभी भी जिंदगी नहीं पनपेगी। पूछोगे कि इसके बाद सलीम सिंह का क्या हुआ? क्या वो भी इस श्राप का शिकार बना, या फिर उस पर ये श्राप कोई काम नहीं किया? कैसे नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो उस गांव में श्राप के बाद गया था ना। कहते हैं कि सलीम सिंह ने आखिरी दिनों में किसी को अपने साथ नहीं पाया। ना ही उसके साथ उसके अपने लोग थे, ना ही कोई सम्मान था, जिसकी वजह से कुलधड़ा पूरा उजड़ गया। पूरा गांव एक रात में उजड़ गया। उसका मौत क्या सीधी तरह से हो सकता है? आपको क्या लगता है? आखिरी दिनों में सलीम सिंह ने अपनी तन्हाई में अपने जीवन को त्याग दिया। लोग कहते हैं कि यही श्राप का पहला असर था, वही बना उस श्राप का पहला
शिकार। आज के ज़माने में जब कुलधरा में कैमरास पहुंची तो ब्लॉगर्स कहते हैं कि कुलधरा में जाने के बाद रात को कैमरास अचानक से बंद पड़ जाते हैं। बहुत हेवी प्रेशर आता है और फुटस्टेप सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कोई छुप छुप के देख रहा है, लेकिन वहां पे कोई नहीं रहता, सिर्फ ये महसूस होता है और लगता है कि कोई कंधे पे हाथ रख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में कुलधरा हॉन्टेड प्लेस है? क्या ये असल में भी सच है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन है? और इसको पता करने के लिए हम अब जो अगला पॉइंट लाएंगे वो है गॉड ऑफ दिवाली। जब भी इंडिया के हॉन्टेड प्लेसों की बात की जाती है ना, तो एक नाम हमेशा सामने आता है, गॉड ऑफ दिवाली। गॉड ऑफ दिवाली कोई स्टोरी टेलर नहीं थे, वो थे इंडिया का बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने कई राज सॉल्व किए। उनका मानना था कि कुलधरा कोई हॉन्टेड प्लेस जैसा नहीं है। अगर कहीं पे हजारों लोग अचानक से गायब हो जाए तो वहाँ वहाँ की जो खामोशी है और जो बर्बादी है वही लोगों के दिल पे एक असर करती है, लोगों के दिमाग पे एक असर करती है कि यहाँ पे कोई आत्मा वात्मा तो नहीं है। उनका मानना था कि हर जगह की खामोशी भूत प्रेत को नहीं करती, जहाँ के एटमोस्फियर की वजह से ही लोगों को लगता था कि यहाँ पे फुटस्टेप्स सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉगर्स, जो लोग वहाँ पे फुटस्टेप्स सुने हैं, जिन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, तो वो जगह के एटमोस्फियर की वजह से है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन असल में कोई भी नहीं देख रहा है। उनके दिमाग में ये असर किया है कि कुलधरा का तो इतना पुराना स्टोरी है, तो ये सच ही होगा, तो यहाँ पे जरूर भूत प्रेत होगा। गौरव तिवारी ने कहा कि ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं, ये सिर्फ एक मेंटली डिस्टर्ब प्लेस है जो लोगों के दिमाग पे असर करते हैं। मतलब कि डर बाहर का नहीं, डर दिमाग का है। लेकिन यहीं पे तो सवाल आता है कि अगर सब कुछ इमेजिनेशन है तो आज भी लोग डरते क्यों हैं? आज भी लोगों को वहां पे जाने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है? क्या सच में ये इमेजिनेशन है या कोई हॉरर स्टोरी है, कोई घोस्टली प्लेस है, कोई हॉन्टेड गांव है? ये तो अब व्यूअर्स ही बता पाएंगे। तो व्यूअर्स, आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो अगर कोई गलती हो भी जाए तो माफ़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।